जीवन में कर्तव्य की भावना के बिना काम करना भूख के बिना भोजन करने जैसा होता है। कुछ लोग अपने कर्तव्यों का पालन खुद की इच्छा से अपनी जिम्मेदारी समझते हुए करते हैं, तो वहीं कुछ लोग दबाव में आकर अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। सही मायने में कर्तव्य का अर्थ बाहरी दबाव से नहीं बल्कि अपनी इच्छा से करेंगे तो खुशी मिलेगी। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। एलपीजी के बाद सरकार ने राहत देते हुए पेट्रोल डीजल के दामों में 2 रुपये प्रति लीटर की कटौती। आज सुबह 6 बजे से लागू हो गए पेट्रोल डीजल के घटे हुए दाम। भारत दौरे पर आए भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से करेंगे मुलाकात। राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को देंगे श्रद्धांजलि। भारत भूटान संबंधों को और मजबूत करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भूटानी समकक्ष के साथ की व्यापक वार्ता। पूर्व आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू होंगे नए चुनाव आयुक्त। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया नियुक्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक पैनल ने की थी उनके नाम की सिफारिश। प्रधानमंत्री ने दिल्ली में पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को किया संबोधित। कहा, मोदी की सोच जनता के कल्याण से राष्ट्र का कल्याण है। 1 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को बांटे लोन। दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण के 2 अतिरिक्त कॉरिडोर की रखी आधारशिला। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैदराबाद के कान्हा शांतिवनम में विश्व आध्यात्मिक महोत्सव में होंगी शामिल। शनिवार 16 मार्च को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी महोत्सव में होंगे शामिल। सुप्रभात में अब बात विस्तार से। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने लोगों को राहत देते हुए पेट्रोल डीजल के दामों में 2 रुपये प्रति लीटर की कटौती कर दी है। घटे हुए दाम देश भर में आज सुबह 6 बजे से लागू हो गए हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पेट्रोल और डीजल के दाम 2 रुपये कम करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि करोड़ों भारतीयों के अपने परिवार का हित और सुविधा का उन्होंने सदैव ही लक्ष्य रखा है। भारत में ईंधन की सप्लाई निरंतर बनी रहे, सस्ते दामों पर बनी रही और हमारे कदम निरंतर हरित ऊर्जा की ओर भी बढ़ते रहे। यानी भारत ने एनर्जी अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी को बरकरार रखा। भारत इकलौता ऐसा देश था जहां पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े नहीं बल्कि कम हुए। हमने जहां से हुआ अपने देशवासियों के लिए तेल खरीदा। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के पहले हम 27 देशों से कच्चा तेल खरीदते थे, लेकिन उनके नेतृत्व में अपने देशवासियों को सस्ता पेट्रोल, डीजल और गैस पहुंचाने के लिए इस दायरे को बढ़ाया और अब हम 39 देशों से मोदी परिवार की जरूरतें पूरी करने के लिए कच्चा तेल खरीदते हैं। सरकार ने गुरुवार को नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर अधिसूचना जारी कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली चयन समिति ने गुरुवार को इनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को नया निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। अनूप चंद्र पांडे के सेवानिवृत्त होने और अरुण गोयल के त्यागपत्र देने के बाद दोनों निर्वाचन आयुक्तों के पद रिक्त थे। ज्ञानेश कुमार मूलतः केरल कैडर के आईएएस अधिकारी हैं, जो सेवानिवृत्त होने से पहले केंद्र सरकार में सचिव थे। सुखबीर सिंह संधू मूलतः उत्तराखंड कैडर के आईएएस अधिकारी हैं, जो हाल ही में उत्तराखंड में मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक कर दी है। चुनाव आयोग के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के हिसाब से भारतीय स्टेट बैंक ने 12 मार्च 2024 को चुनाव आयोग को चुनावी बॉन्ड से संबंधित डेटा मुहैया करा दिया था। इसके बाद चुनाव आयोग की वेबसाइट पर गुरुवार को इस डेटा को अपलोड कर दिया गया।
निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक चुनावी बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक दलों को दान देने वालों की सूची जारी की गई। इसके साथ ही चुनाव आयोग की ओर से साझा की गई जानकारी में ये बताया गया है कि इन बॉन्ड्स के जरिए भाजपा, कांग्रेस, अन्ना द्रमुक, बीआरएस, शिवसेना, तेदेपा, वाईएसआर कांग्रेस को धन मिला है। इस सूची में द्रमुक, जेडीएस, राकापा, तृणमूल कांग्रेस, जेडीयू, राजद और आम आदमी पार्टी के साथ ही समाजवादी पार्टी का नाम भी शामिल है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक देश एक चुनाव को लेकर उच्च स्तरीय समिति ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर उन्हें अपनी रिपोर्ट सौंपी। 18,626 पेजों की इस रिपोर्ट के लिए 2 सितंबर 2023 को एक समिति का गठन किया गया था, जिसने 191 दिनों तक एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करने के बाद रिपोर्ट को जमा किया है। प्रस्तावित रिपोर्ट में लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव कराने के लिए एकल यानी साझा मतदाता सूची तैयार करने की बात कही गई है। सभी सुझावों और दृष्टिकोणों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद समिति ने एक साथ चुनाव कराने के लिए 2 चरणीय दृष्टिकोण की सिफारिश की है। समाज सेवी सुधा मूर्ति ने गुरुवार को राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन स्थित अपने कक्ष में उन्हें शपथ दिलाई। इस अवसर पर सदन के नेता पीयूष गोयल भी उपस्थित रहे। इन्फोसिस फाउंडेशन की पूर्व अध्यक्ष और बच्चों के लिए कई किताबें लिख चुकी सुधा मूर्ति को पिछले शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर नई दिल्ली पहुंचे भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे ने गुरुवार को उनसे मुलाकात की है। इस दौरान दोनों राष्ट्र प्रमुखों ने सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। टोब्गे के साथ अपनी बातचीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो भूटान के राजा और प्रधानमंत्री को अगले सप्ताह भूटान की यात्रा के लिए आमंत्रित करने के लिए हार्दिक धन्यवाद देते हैं। गुरुवार को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी भूटान के प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा हुई। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। करीब 11:15 बजे ये बैठक होगी। इसके बाद वे राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भले ही रेहड़ी पटरी वालों के ठेले और दुकानें छोटी हों, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े होते हैं। दिल्ली में पीएम स्वनिधि लाभार्थियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। ये तस्वीरें पीएम स्वनिधि योजना की कामयाबी की हैं। ये तस्वीरें उन्नति का आसमान खोलने की हैं। तस्वीरें स्ट्रीट वेंडर्स को मिल रही समृद्धि की हैं। 14 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के उस वर्ग से रूबरू हुए जिसको दशकों से अपने हिस्से का बदलाव चाहिए था, अपने हिस्से का आसमान चाहिए था। पिछले कई साल इस वर्ग के लोगों के लिए बदलाव लेकर आए हैं और ये बदलाव आया पीएम स्वनिधि योजना के जरिए। पहले की सरकार ने आपकी यह समस्याएं न सुनी, न समझी, न समस्या का समाधान करने के लिए कभी कोई कदम उठाया। आपका ये सेवक गरीबी से निकलकर यहां पहुंचा है।
मैं गरीबी को जी करके आया हूं और इसलिए जिसको किसी ने नहीं पूछा उन्हें मोदी ने पूछा भी है और मोदी ने पूजा भी है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक देश में 62 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडरों को 11,25,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के 82 लाख से अधिक ऋण वितरित किए गए हैं। अकेले दिल्ली में करीब 2 लाख ऋण वितरित किए गए हैं, जिनकी राशि 232 करोड़ रुपए है। पीएम स्वनिधि इसके तहत पहली बार जब आप लोन लेने जाते हैं तो 10,000 रुपया देते हैं। अगर आप उसको समय पर चुकाते हैं तो बैंक खुद आपको 20,000 की ऑफर करता है और ये पैसा भी समय पर चुकाने पर और डिजिटल लेन देन करने पर 50,000 रुपये तक की मदद बैंकों से सुनिश्चित हो जाती है। और आज आपने यहां देखा कुछ लोग वो थे जिनको 50,000 वाली किस्त मिली है। यानी छोटे कारोबार को विस्तार देने में पीएम स्वनिधि योजना से बहुत बड़ी मदद मिली। अभी तक देश के 62 लाख से अधिक लाभार्थियों को लगभग 11,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। यह आंकड़ा छोटा नहीं है। रेहड़ी पटरी वाले भाई बहनों के हाथ में ये मोदी का उन पर भरोसा है कि 11,000 करोड़ रुपए उनके हाथ में दिए हैं। और अब तक का मेरा अनुभव है समय पर पैसे वो लौटाते हैं। और मुझे खुशी है कि पीएम स्वनिधि के लाभार्थियों में आधे से अधिक हमारी माताएं बहनें हैं। पीएम स्वनिधि योजना ने वंचित वर्गों के कल्याण में अहम भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेट्रो रेल प्रोजेक्ट फेज 4 के 2 अतिरिक्त कॉरिडोर की भी आधारशिला रखी। आज यहां दिल्ली मेट्रो के लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक और इंद्रप्रस्थ से इंद्रलोक मेट्रो प्रोजेक्ट का भी उसके विस्तार का शिलान्यास हुआ है। ये दिल्ली के लोगों के लिए डबल तोहफे की तवारीख है। मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय मॉरिशस यात्रा पर थीं। इस दौरान क्या कुछ खास रहा, आइए देखते हैं।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आज के कार्यक्रम की बात करें तो आज राष्ट्रपति वैश्विक आध्यात्मिकता महोत्सव 2024 का उद्घाटन करने वाली हैं। इस 4 दिवसीय आध्यात्मिकता शिखर सम्मेलन का विषय है आंतरिक शांति से विश्व शांति। हैदराबाद के कान्हा शांति वनम में इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शनिवार 16 मार्च को इस शिखर सम्मेलन की शोभा बढ़ाएंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य अंतर धार्मिक संवाद लाना और सभी को दैनिक जीवन में आध्यात्मिकता से जोड़ना है। वैश्विक आध्यात्मिक महोत्सव के समापन सत्र में दुनिया भर से 75,000 प्रतिनिधि विभिन्न देशों के आध्यात्मिक गुरु भी भाग लेंगे। The news doesn't tell you when it's there. It only tells you when it's lost. Though rarely acknowledged by those who enjoy it, those who don't have it are the ones who know the cost. It often seems impossible, unachievable, far away, not near. In fact, the opposite is true. It is right now. It is right here. You spell it P-E-A-C-E, but you are wrong. It doesn't begin with a P. Peace begins with you. अब बात करते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास की और जानते हैं कि इतिहास में आज की तारीख से कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं जुड़ी हुई हैं। 15 मार्च साल 1877 में क्रिकेट की दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट मैच खेला गया। इस पहले टेस्ट क्रिकेट मैच में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमें आमने सामने थीं। इस ऐतिहासिक मैच का शुभारंभ ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में हुआ था। सबसे खास बात यह थी कि इस पहले टेस्ट मैच की कोई समय सीमा तय नहीं थी। इसी वजह से इसे टाइमलेस टेस्ट भी कहा गया। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। मैच की पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया की ओर से चार्ल्स बैनरमैन के 165 रन की बदौलत टीम ने 245 रन बनाए थे। इसके जवाब में उतरी इंग्लैंड की टीम सिर्फ 196 रनों पर ही सिमट गई। वहीं दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया 104 रनों पर ऑल आउट हो गई। इस तरह इंग्लैंड को जीत के लिए 154 रनों का लक्ष्य मिला, लेकिन इंग्लैंड की टीम अपनी दूसरी पारी में महज 108 रन पर ही ऑल आउट हो गई। परिणाम स्वरूप ऑस्ट्रेलिया ने इस पहले ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट मैच को 45 रनों से जीत लिया। इंग्लैंड की ओर से अल्फ्रेड शॉ टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली गेंद डालने के लिए जाने गए और वहीं चार्ल्स बैनरमैन टेस्ट क्रिकेट इतिहास की पहली गेंद खेलने वाले खिलाड़ी के साथ ही पहला शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं के उत्साह को उजागर करते हुए एक वीडियो साझा किया है। आइए चलते चलते आपको भी दिखाते हैं ये वीडियो। मुझे दीजिए आज्ञा, आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। गेहूं पर बच्ची नहीं हूँ पर कच्ची नहीं। मानो या ना मानो तुम कुछ बड़ा करने की बारी यही। भविष्य देश का लिखने की तैयारी यही। बचपन से अब तक मेरी माटी ने दुलारा, मुझको है मेरे देश के पुकारा। देश का भाग्य बदलने बनेगा देश महान जब वोट करेंगे हम। मुझको है मेरे देश ने पुकारा, अब चल पड़े हैं हम सबके कदम। बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम पहली बार वोट देने वाले हैं। मेरा पहला वोट देश के लिए। मेरा पहला
मेरा वोट देश के लिए, मेरे पहले वोट देश के लिए। आइए सब मिलकर इस कैंपेन का हिस्सा